नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। यानी किस प्रकार से हमारे भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया और भारतीयों ने प्रारंभ में अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपनी फूट के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गुलाम बना लिया। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यानी यूरोप महाद्वीप का पहला जो देश जहां से भारतीय भूमि पर आए वो थे पुर्तगाल। पुर्तगाल का प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा जो भारत आया था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह जो केरल में स्थित है वहां पर पहुंचा था। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, अर्थात ये बताया था कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एक देश स्थित है जिसका नाम है भारत। उसके बाद भारत में डच आए, अंग्रेज आए, डेनमार्क वासी आए, फ्रांसीसी आए आदि आए और उन्होंने भारत में शासन भी किया, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए वो थे अंग्रेज। और जो अंग्रेज थे वो यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन कह सकते हैं, ब्रिटेन नामक देश से भारत में आए थे। अब आगे बात करते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आगमन, कि अंग्रेज भारत में किस प्रकार से आए थे और उन्होंने क्या यहां आकर के किया। अंग्रेज भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, लंदन में इस नाम की एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी की स्थापना 23 सितंबर 1600 ईस्वी को की गई थी। इस कंपनी के जो संस्थापक थे वो थे ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारी। उन व्यापारियों ने क्या किया कि इस कंपनी की स्थापना की और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को काफी बार ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मान्यता दी गई वो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, यानी कि ये इस वर्ष का अंतिम दिन था जिस दिन एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, उसने पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया नाम की इस कंपनी को मान्यता प्रदान की। उसके बाद अंग्रेज भारत में आने शुरू हुए। प्रारंभ में अंग्रेजों को सरलतापूर्वक भारत में पुर्तगालियों ने प्रवेश नहीं करने दिया। पुर्तगालियों को हराने के बाद सर्वप्रथम सन 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में ब्रिटिश जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और सूरत के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद 1612 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा तथा सूरत में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की। सन 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों को हराया तथा सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना की। प्रथम कोठी की जो स्थापना की वो सन 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को हरा करके और अंग्रेजों के द्वारा सूरत में पहली ब्रिटिश कोठी या केंद्र की स्थापना की गई। सन 1615 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो नाम का आदमी जहांगीर के दरबार में आया और उसने जहांगीर से मुलाकात की। वह भारत में व्यापार करने की स्वीकृति भी प्राप्त की। यह भी काफी बार पूछा जाता है कि मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो था सर टॉमस रो। उसने जहांगीर से मुलाकात भी की थी और व्यापार करने का लाइसेंस भी लिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में व्यापार शुरू कर दिया और उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापार में पैर पसारने शुरू किए। सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर, आप जानते हैं कि जो प्रथम मुगल बादशाह था वो था बाबर से लेकर के औरंगजेब तक काफी पावरफुल बादशाह हुए और उन्होंने अपनी सत्ता को बड़ी सुदृढ़ता के साथ स्थापित किया और अपने शासन का संचालन भी किया। परंतु
उसके बाद औरंगजेब के बाद में क्या हुआ कि गड़बड़ हो गई, और इस गड़बड़ में क्या हुआ कि जो बादशाह थे वो काफी कमजोर सिद्ध हुए। तो 1717 ईस्वी तक आते आते कमजोर बादशाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने क्या किया कि 3000 रुपए नजराने के बदले अंग्रेजों को दस्तक यानी विशेष अनुमति पत्र, व्यापार के लिए विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया। इससे व्यापार में काफी नुकसान हुआ भारतीयों को। उसके बाद सन 1757 ईस्वी से पहले अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को हराकर सर्वोच्चता स्थापित कर ली। अब अंग्रेज जब भारत में आए तो प्रारंभ में वे भारतीयों से नहीं लड़े। भारतीयों से लड़ने की बजाय अंग्रेजों ने प्रारंभ में जो विदेशी लोग थे, यूरोपीय लोग थे, उनसे लड़ाइयां लड़ी। और सन 1757 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी उन्हें खदेड़ दिया, अर्थात उनकी शक्ति जो थी वो अत्यंत उन्होंने कम कर दी। उसके बाद में प्लासी का युद्ध काफी बार पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्योंकि यह इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, और यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। लॉर्ड क्लाइव उसमें सेनापति था, उनके मध्य हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो मीर जाफर नाम का सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने अंग्रेजों का साथ दिया। इस कारण से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और इस युद्ध में मारा भी गया, और इसमें अंग्रेज जीत गए। और अंग्रेज बड़ी कूटनीति के साथ इस युद्ध में जीत गए, और उन्होंने युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और निरंतर धन की मांग करते रहे। सन 1760 ईस्वी तक अंग्रेजों ने मीर जाफर से इतना धन वसूल किया कि मीर जाफर धन प्राप्त करने में, धनापूर्ति करने में असमर्थ साबित हुआ। जब अंग्रेजों को धन मीर जाफर नहीं दे पाया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया, वह उसके स्थान पर मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। अब मीर कासिम को नया नवाब बना दिया, और मीर कासिम क्या था कि स्वतंत्र प्रेमी आदमी था, तो उसने क्या किया कि वो भी धनापूर्ति नहीं कर पाया। तो मीर कासिम तथा अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ, तो यह बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य हुआ, और इसमें कासिम हार गया, और यह युद्ध भारतीयों के लिए काफी नुकसानदायक साबित भी हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, और इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार व उद्योगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि भारतीय यहाँ से जो कुटीर उद्योग यहाँ पर संचालित थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि कच्चे माल का जो भाव था वो उन्होंने क्या किया कि काफी बढ़ा दिया, और जो कच्चा माल जो था वो अंग्रेज खरीदते और सीधा ब्रिटेन भेजने लगे। इससे भारतीयों को व्यापार में बक्सर का जो युद्ध था वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। अब हम बात करते हैं एक एक संघर्ष की, अलग अलग साम्राज्य के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी अंग्रेजों व मराठों के मध्य संघर्ष। संघर्ष क्यों हुआ उसके पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में मराठा भारत में प्रमुख शक्ति बन चुके थे, परंतु पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को काफी नुकसान हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण क्या हुआ कि मराठों की शक्ति कमजोर होगी, और फिर तत्कालीन भारत में मराठा ही वो शक्ति थी जो अंग्रेजों को खदेड़ सकती थी। इस कारण अंग्रेज भी मराठों से नाराज थे कि वो भी किसी तरह से मराठों को दबाना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज मराठों की शक्ति को दबाने का कोई न कोई अवसर ढूंढ रहे थे, यानी किसी मौके की तलाश में थे। तभी उन्हें क्या हुआ कि एक मौका मिला। मराठों की शक्ति दबाने के लिए मौका अंग्रेजों को यह मिला, और वो मौका था 1792
72 ईस्वी में मिला, जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई तथा नया पेशवा उसका भाई नारायण राव बना। परंतु माधवराव का एक चाचा था रघुनाथ राव, वह भी पेशवा बनना चाहता था। अब वह पेशवा बनना चाहता था। जब रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया तो वो अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों को यह मौका मिल गया कि वो मराठों के अंदर फूट डाल करके और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को शरण दी, तो वह मराठों का जो क्षेत्र था उस पर हमले करने शुरू कर दिए। उस पर जब हमले करने शुरू कर दिए तो प्रारंभ में अंग्रेजों की हार हुई और हार स्वरूप क्या हुआ कि सूरत की संधि हुई। तो बात करते हैं हम अब सूरत की संधि की। तो सूरत की संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी को हुई और यह संधि पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत का आधा लगान देगा। जो सूरत की संधि हुई थी, यह संधि अंग्रेजों व रघुनाथ राव के मध्य हुई थी और इसमें रघुनाथ राव ने कहा था कि यदि मुझे पेशवा बनाया जाता है तो मैं अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत का जो क्षेत्र है उसका आधा लगान है वह मैं अंग्रेजों को दे दूंगा।